जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को एज यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और किस तरीके से जल्दी से सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो मैं आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा और जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं और ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी वीडियो मैं लाऊंगा एक बार। लेकिन क्या है, सबसे पहले आप बेसिक को जानिए कि बेसिक क्या है। ठीक है, बेसिक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बेसिक में भी रहेगा, समझिए ट्रिक ही। ठीक है, इसको आसानी से मतलब एक ऐसा तरीका जिससे क्या कर सकते हैं, आप हर तरह का सवाल को इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 1 है, जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योगफल 80 हो तो पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा। ये आप लोगों से पूछा है, तो पिता का वर्तमान उम्र आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक पिता यानी कि फादर एफ लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या अगला पुत्र, पुत्र यानी सन। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 1 है, तो 3 और 1 लिख ले। ये आपको नोट्स बनाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूं। ठीक है, ये सब नोट्स बनाते जाइए, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उतारते जाइएगा। बल्कि और अगर आप इस चीज को बार बार कर लीजिएगा तो आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर दे सकते हैं पढ़ने के साथ साथ। जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योगफल ये दिया, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया। और अनुपात अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप हमारा अनुपात का वीडियो जाकर देख सकते हैं कि अनुपात से रिलेटेड कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस। तो उन जबकि वर्तमान में उनके उम्रों का योगफल 80 है। कितना है? 80। तो हमारा देखिए कि यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका योग कितना है, 4 है। और वर्तमान में भी ये कितना है, हमारा 80 है। तो 4 के बराबर कितना हो गया, 80। तो 1 के बराबर कितना होगा, 4 से हम लोग 80 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो 1 के बराबर हमारा कितना हो गया, 20। तो पूछा है पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो पिता ये, तो पिता को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 1 का 20 आया तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू 20 यानी कि हो गया 60। आप इसको x x करके यानी कि 4x बराबर 80, तो 4 से जब 80 को डिवाइड करते हैं तो आपको 20 आता। तो 20 ना लेके हम क्या किए, 20 तो आता और यहाँ पे क्या आता x, तो x का वैल्यू कितना था, 20। तो यहाँ हम x का वैल्यू 3 के जगह पे 3x के जगह पे हम x का वैल्यू बैठाते 20, वो हमारा आंसर क्या आता, 60 आता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर जल्दी आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप पढ़िए और इनका योग कीजिए और इनका योग से इसको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने से 1 का वैल्यू निकलेगा और 1 का वैल्यू से हम लोग किसका गुना कर देंगे, जिसके बारे में पूछा गया। इस तरह के सवाल में करना है ऐसे। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो हम ऐसे कर सकते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं और भी टाइप्स को करते हैं। ये तो आपका एक क्वेश्चन हुआ, ये शुरुआती है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब टाइप 2 और दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राम तथा श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात 5 और 3 है। राम तथा श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या दिया, 5:3 है। यदि 5 वर्ष पूर्व श्याम की आयु 13 वर्ष हो, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब है अभी वर्तमान है, वर्तमान से 5 साल पहले, 5 साल पहले किसका बोल रहा, 13 वर्ष हो, किसका, श्याम का। श्याम का आयु कितना था, 13 वर्ष हो, किसका, श्याम का। 5 वर्ष पहले कितना है, 13 वर्ष है। तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में 18 होगा। 5 वर्ष पहले ये 13 था, तो हम 5 जोड़ेंगे तो अभी का एज आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पूछा है राम का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, तो 5 और 3 दिया है। श्याम एस से और राम आर से दिया है। सॉरी, ये देखिए पहले राम दिया है तो राम और ये श्याम का अनुपात हो गया। ये किसका दिया है, वर्तमान का दिया है आप लोगों को एज। तो वर्तमान का अनुपात जब दिया है तो हमसे क्या बोला है कि राम की आयु बताएं। तो हमको पता है कि श्याम का जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व कितना था, 13 था। तो 5 वर्ष पूर्व जब 13 था तो अभी कितना उसका उम्र होगा, तो अभी कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, श्याम का उम्र अभी कितना होगा, 18 होगा। यानी कि 3 के बराबर कितना होगा, 18 होगा। तो हम कहेंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो 1 बराबर हमारा कितना कहलाएगा, 1 बराबर 3 से काट दीजिए तो 6 हो जाएगा।
तो 1 का वैल्यू जब हमारा 6 निकला तो हमारा किसका निकालना है, राम की वर्तमान आयु, तो राम का निकालना है, तो राम को हम क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो ये 6 पचे आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। वर्तमान में राम का उम्र क्या होगा 30 होगा। दोस्तों अगर इस तरह के सवाल आपको देखने से अगर लग रहा है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप इस चीज को ये मत सोचिए कि मैं इसी तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, और भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, और जिनको आता है वो वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। आप यहां से स्किप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, a, b तथा c की वर्तमान आयु का योग 158 वर्ष है। 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले यानी कि जब अभी इससे 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3, 4, 7 था। b तथा c की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, योग यानी कि जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आप लोगों को क्या बोला है, वर्तमान का योग कितना बोला है 158। 158 यहाँ पे आदमी कितने हैं, 3 आदमी है। कितने हैं, 3 आदमी। तो अगर हमारा एज अगर 6 वर्ष कम होता है तो अगला का भी तो एज 6 वर्ष कम होगा, अगला का भी तो एज 6 वर्ष कम होगा। यानी कि हम तीनों का अगर 6 वर्ष पहले चले जाएं, 6 वर्ष पहले, तो कितना कम हो जाएगा, तो तीनों का योग 6 वर्ष पहले कितना होगा, 158 में से हम 18 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 को अगर घटाते हैं तो 140 आ जाएगा। तो हमारा अगर देखा जाए तो 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था, पहले 6 वर्ष पहले कितना था, 3, 4, 7 था। और 6 वर्ष पहले हमारा अब योग कितना हो गया, अब 158 में से आप 18 को माइनस कीजिए तो योग कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पहले का योग आयु का 140 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, जोड़िए, तो जोड़िए तो आपका हो जाएगा 7, 7, 14, 14 यानी कि 14 के बराबर हमारा कितना 140 है। तो 1 के बराबर हमारा कितना होगा, 14 दहा 140 यानी 10 होगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो आप लोगों से पूछा बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो बी तथा सी का पहले क्या कीजिए, बी तथा सी का 6 वर्ष पहले का योग कीजिए। तो बी तथा सी का योग करेंगे तो ये अनुपात का योग कीजिए 11 आएगा। तो 11 और इंटू 10 करेंगे, 1 का वैल्यू 10 तो 11 का वैल्यू 110 हो गया। ये कब का निकला योग, ये निकला आपको 6 वर्ष पहले का। तो अगर हमको निकालना है प्रेजेंट का तो हम 6 वर्ष कहां जाएंगे, आगे जाएंगे। तो 2 आदमी है तो 2 आदमी का 6 करके कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 12 यानी 122। ये दोनों का योग जो होगा, बी और सी का योग होगा, वो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। और भी इजी तरीका होगा, इजी लगेगा आप लोगों को, बशर्ते आप सिर्फ इसका नोट्स बनाते चले जाइए। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करते चले जाइए, आपको हर सवाल आसानी से होगा। आपको मैं जितना भी चैप्टर कराऊंगा उन सभी चैप्टर का नोट्स बनाइए, और उसको बनाने के बाद आपको गारंटी देता हूं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। बस नोट्स बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का चीज को आप जानेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दूसरे टाइप की ओर